पुराने समय की बात है। एक समृद्ध गांव में सेठ धर्मदास रहते थे। उनके पास आलीशान हवेली, कोठार भरे अनाज और इतनी जमीन थी कि जहां तक नजर जाए उन्हीं का साम्राज्य था। लेकिन उस महल जैसी हवेली में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। सेठ और सेठानी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने हर मंदिर की चौखट चूमी, हर डॉक्टर और हकीम के आगे हाथ जोड़े, लेकिन आंगन सूना ही रहा। अंत में एक दिन सेठानी ने भारी मन से कहा, स्वामी, धन दौलत तो हाथ की मैल है, पर बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? क्यों ना हम किसी गरीब के बच्चे को गोद ले लें? सेठ को बात जच गई। उन्होंने पास के एक गरीब परिवार से एक छोटा मासूम बच्चा गोद ले लिया। हवेली में खुशियां लौट आईं। नन्हा बालक पूरे घर में चहकने लगा। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। लड़का अब 10 से 12 साल का हो चला था। वह सेठानी को माँ और सेठ को पिताजी कहकर पुकारता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, सेठानी के मन में एक जहरीला विचार घर करने लगा। एक दिन उसने सेठ से कहा, सुनिए, हमने इस बच्चे को पाल तो लिया, पर यह हमारी रगों का खून नहीं है। यह तो नीची जाति का है। कल को समाज क्या कहेगा? क्या हमारी ये पुश्तैनी जायदाद, ये सारा नाम इस नीची जाति के लड़के के हवाले हो जाएगा? लोग हमारी थू थू करेंगे। शुरुआत में सेठ हिचकिचाए, पर समाज और ऊंची जाति के झूठे अहंकार ने उनके दिल की ममता को पत्थर बना दिया। दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। ममता मर चुकी थी। अब वहां सिर्फ प्रतिष्ठा का भूत सवार था। एक सुबह सेठ शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। लड़का दौड़ता हुआ आया और मासूमियत से पूछा, पिताजी, आज इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं भी साथ चलूं? सेठ ने उसकी आंखों में नहीं झांका, बस नजरें फेरकर चुपचाप निकल गए। वह शहर जाकर एक भ्रष्ट डॉक्टर से मिल आए और उसे धन का लालच देकर सब तय कर लिया। वापस आकर उन्होंने नाटक शुरू किया। एक शाम उन्होंने लड़के से कहा, बेटा, आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। लड़का मुस्कुराया, नहीं पिताजी, मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूं। पर सेठ अड़ गए, नहीं, मुझे डर लग रहा है। चलो शहर के बड़े डॉक्टर को दिखा लाते हैं। जबरदस्ती उसे शहर ले जाया गया। उस क्लिनिक के बंद कमरे में उस मासूम बच्चे के हाथ में जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया। लड़के ने आखिरी बार अपने पिता की ओर देखा होगा, शायद यह सोचकर कि वे उसे बचा लेंगे। पर सेठ तो वहां उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में वह मासूम शरीर ठंडा पड़ गया। गांव आकर झूठ बोला गया कि दिमागी बुखार ने जान ले ली। जब असली माता पिता के पास शव ले जाया गया, तो उन्होंने भारी मन से कहा, सेठ जी, हमने इसे आपको दान कर दिया था। अब यह आपका था। इसका अंतिम संस्कार भी आप ही का धर्म है। पर पापी सेठ ने उस मासूम की लाश को भी अपनों के कंधों पर डलवा दिया। सालों बीत गए। लोगों को लगा कि पाप दब गया। कुदरत का करिश्मा देखिए, सेठ के घर अपना बेटा पैदा हुआ। सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसे पलकों पर बिठाया, उसे खूब पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा। वह लड़का जवान हुआ और सेठ ने बड़े धूमधाम से उसकी शादी एक सुंदर और पढ़े लिखे परिवार की लड़की से कर दी। शादी के कुछ ही महीने बीते थे कि वह लड़का एक ऐसी बीमारी की चपेट में आया जिसका न कोई नाम था, न कोई इलाज। सेठ ने पानी की तरह पैसा बहाया। जमीनें बेच दीं, गहने गिरवी रख दिए, आलीशान हवेली नीलाम हो गई। सारा धन उन डॉक्टरों और हकीमों की जेब में चला गया, पर लड़का ठीक नहीं हुआ। एक दिन की बात है। सेठ अब पूरी तरह कंगाल हो चुके थे। सड़क किनारे एक फटी पुरानी चारपाई पर वह बीमार लड़का लेटा था। एक तरफ बूढ़ा सेठ और सेठानी फटे हाल बैठे थे और दूसरी तरफ उनकी बहू, लड़के की पत्नी, बैठी थी। अचानक मरणासन्न लड़का जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सा खौफ था। सेठ बिलख उठा, मूर्ख, मैं तेरी बीमारी में सड़क पर आ गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और तू हंस रहा है? लड़के ने आंखें खोलीं। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी। उसने कहा, पहचाना मुझे? मैं वही लड़का हूं जिसे तुमने जहर का इंजेक्शन लगवाकर मरवा दिया था। मैं अपना पिछला हिसाब बराबर करने आया था। तुमने मेरा जीवन छीना था। मैंने तुम्हारी दौलत, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा वजूद छीन लिया। अब हम बराबर हैं। सेठ और सेठानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे चीख चीख कर रोने लगे, हमें माफ कर दो, हमने पाप किया, हमें सजा मिल गई।
पर इस निर्दोष बहू का क्या कसूर? इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हुई? इसने क्या पाप किया था? तब उस लड़के ने मरते-मरते अपनी पत्नी की ओर इशारा किया और कहा, "यह वही डॉक्टर है जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया था।" इतना कहते ही लड़के ने प्राण त्याग दिए। कहानी की सीख: ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। हम भले ही कानून से बच जाएं, समाज से झूठ बोल दें, लेकिन समय का चक्र जब घूमता है, तो वह ब्याज समेत हिसाब लेता है। किसी का हक मारना या किसी निर्दोष को सताना कभी सुख नहीं दे सकता। कर्म लौट कर जरूर आते हैं, कभी संतान बनकर तो कभी बीमारी बनकर।